हेलो एवरीवन। और आज है 18 तारीख 18 मार्च 2026 और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको डेट इसलिए बताई क्योंकि कल यानी 19 तारीख को धुरंधर 2 रिलीज हो रही है। और आज शाम 5 बजे से यानी 18 तारीख एक दिन पहले से पेड रिव्यूज अवेलेबल थे, मतलब पूरी फिल्म आप देख सकते हैं शाम 5 बजे से। तो वो मैंने बुक किया और मेरे साथ जा रहे हैं निशु बॉय, यो गाइस, आई एम बैक। निशांत भाई और दो लोग हमें और मिलेंगे आगे, सचित भाई और शिवांश भाई, जो हमारा आगे लुलु मॉल में इंतजार कर रहे हैं। वहाँ की मैंने बुक की है। 5:30 बजे का शो है। करेक्ट। और 4 घंटे की मूवी है, तो आई थिंक अराउंड 10 बजे तक मूवी खत्म होगी। और इसका बहुत ज्यादा हाइप है, धुरंधर बताने की जरूरत तो है ही नहीं। खैर, तो ये वीडियो मैं कोशिश करूंगा कि आज रात ही डाल दूं, अगर टाइम से घर पहुंच गया, सब हो गया। नहीं तो आपको 19 तारीख को सुबह सुबह तो आ ही जाएगी। और अब इतनी बड़ी मूवी देख रहे थे तो मैं सोचा चलो व्लॉग बनाते हैं और उसमें थोड़ा रिव्यू दे देते हैं, तो आप लोग जिन लोग ने नहीं देखी उन्हें भी पता चले। और इस मूवी का क्या है, वो क्या बोलते हैं, क्या चीज? जो एक टैगलाइन होती है, याद है? रिवेंज समथिंग कुछ। रिवेंज तो वही है, धुरंधर द रिवेंज। अच्छा, वो जो रणवीर कपूर बोलता है ना, हौसला ईंधन बदला। तो देखते हैं हौसला ईंधन बदला में क्या होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है, मतलब धुरंधर 1 से अच्छी होगी या वैसी जाएगी? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी तक जो भी स्टोरीज जो चलती चली आई अभी तक, वो ये था कि कैसे कैसे धीरे धीरे जाके चीजें सब सेटअप हो रहा था। बट अभी जैसे हम न्यूज में थोड़ा बहुत देखते हैं कि कुछ न्यूज आई है, जैसे किसी अननोन गनमैन ने किसी को उड़ा दिया उधर, तो आई थिंक उससे रिलेटेड होगा, विच आई फील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा ही अच्छा होगा। और एक तो मुझे लगता है शायद उसके रणवीर के कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा। और एक मुझे लगता है कि इसमें क्योंकि रहमान डकैत नहीं है ना, yes. तो उसकी मतलब उसको कैसे फिल अप करेंगे इस पार्ट में, वो एक देखना इंटरेस्टिंग। जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन। जीतू भाई को कैसे कंपनसेट करेंगे इस पार्ट में। तो चलिए देखते हैं। अभी बजे हैं 4:15। वैसे मूवी हमारी 5:30 की। पहुंचेंगे थोड़ा इधर, एक दो काम है वो करेंगे, चिल करेंगे, कुछ खा पी लेंगे भाई। 4-5 घंटे की मूवी है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में। 4 कोर्स मील ऑर्डर करनी पड़ेगी नहीं तो बीच में। तो कुछ खा पी के एकदम पेट वेट भर के तब चलेंगे अंदर, जो कुछ मन होगा तो खा लेंगे। बाकी मिलते हैं। बाहर का लुक दिखाओ थोड़ा। हाँ, अभी तो हम शहीद पथ पे हैं और भाई ड्राइव कर रहे हैं। यार लेकिन बहुत हाइप बना हुआ है, मतलब काफी एक्साइटेड है। मैं पहली बार देख रहा हूँ। करेक्ट। मैंने अपनी लाइफ में कभी ऐसा प्री शो नहीं देखा है। ये मेरी लाइफ की फर्स्ट ऐसी मूवी होगी जिसका मैं कुछ प्री शो देखने जा रहा हूँ। कि ऐसा मैंने खुद के अंदर ऐसे एक्साइटमेंट एवेंजर्स एंड गेम के दौरान, इन्फिनिटी वॉर के दौरान देखा था कि हाँ भाई देखनी है ये वो। तो ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ये मीम्स में आपको पढ़ के सुनाऊं। मैं रास्ते में देख रहा था। हाँ, एक है मीम, नहीं मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन है। कांट रिमेंबर द लास्ट इंडियन फिल्म दैट हैड द स्ट्रीट्स लाइक इट्स टेकन ओवर द इंटरनेट IRL conversations from north to south, from older generation to millennials, everyone loving this film. करेक्ट, बहुत सही बोला है, काफी ज्यादा अच्छा। करेक्ट। और एक है you are watching it on 9th, I am watching it on 18, we are not same bro। और फिर एक ने किया है कि कल धुरंधर देखने वालों को स्पॉइलर मत देना, तो स्पॉइलर नहीं दूंगा, इस वीडियो में भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा। हाँ, धुरंधर was banned in Middle East. Now the Middle East itself is closed during the release of धुरंधर. Peak detailing by आदित्य धर। डैम भाई, सोचा नहीं था मैंने, ऐसा तो सोचा नहीं था मैंने। और हमारे सचिन भाई खुद जो अभी जो वॉर शुरू हुई उसमें दुबई में फंस गए थे, तो भाई बहुत वैसा माहौल था। होली वाले दिन आए वो, होली की सुबह। हाँ, होली के सुबह आए, तो बहुत करेक्ट, खुशी वाला फिर माहौल हो गया, अच्छा लगा। तो भाई वहां भी रहते तो नहीं देख पाते धुरंधर, तो लिखा था धुरंधर वाला देखा, तो हम लोग के साथ जा रहे हैं। अगला है YRF टीम वाचिंग द धुरंधर 2 ट्रेलर एंड रियलाइजिंग देयर इज नो बिकनी सीन विद द स्पाई। भाई सही में मतलब धुरंधर ने उनका स्पाई यूनिवर्स खत्म कर दिया। एकदम क्या दिखाते रहते थे भाई, एक स्पाई छोड़ के उसमें प्रेम कहानी घुसा देते थे। Exactly, और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था कि एक बेस स्टैंड किया जाए ताकि अब उसके ऊपर चीजें बने। हम थक गए हैं कि पिछले 10 साल से हम एक तरीके से वैसे ही कुछ जॉनरा देखते चले आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज नहीं आ रही है। मतलब हर जगह आप ये लव स्टोरी नहीं डाल सकते हो ना, वो नहीं सही लगता है। और इसलिए भी मुझे लगता है जो इतने सालों से कोविड टाइम्स के बाद से ज्यादा कन्वर्सेशन चल रही थी कि बॉलीवुड एकदम डेड सा हो गया है, नई कहानियां नहीं आ रही, कोई ज्यादा मेगा हिट नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मुझे लगता है धुरंधर एक बेंचमार्क सेट करेगा उसके लिए कि हाँ मूवीज ऐसी बनाओगे तो भाई चलेगी। बिल्कुल चलेगी। कोई PR नहीं भाई, कोई PR नहीं कि भाई हर रील पे चल रहा हो। मतलब जो लोगों ने अपने आप से बनाया वो तो भाई लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, चल रहा है तो उसको। लेकिन टीम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कि भाई 4 इन्फ्लुएंसर को बटोर के यहाँ भी नाच रहे हैं, उस गाने पे नाच रहे हैं, मुझे नहीं दिखा। तो वो अच्छा लगा एक तरह से।
मतलब हाँ जो बॉलीवुड है मतलब जो भी है बहुत रियल लगा। कर रहा है, रिवाइव कर रहा है भाई, ऐसी बनाओ तो जनता देखेगी भाई, हम क्यों नहीं देखेंगे, इतनी हॉलीवुड की देखने जाते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। धुरंधर 2 में 3 कोर्स मील ऑर्डर करना है या घर से लेकर जाना है, यही मैं बात कर रहा था अभी। The hype for Dhurandhar is crazy, man. They literally had to postpone Toxic release date to avoid clash. This is first time I'm witnessing any South Indian being affected by Hollywood movie release on the same date. हाँ ये तो बात सही है। Toxic को उन्होंने करेक्ट। तो ये थे हमारे कुछ मीम वाले ट्वीट्स। तो अभी चलिए देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं आपको, और जब मैं 10, साढ़े 10, सवा 10 बजे निकलूंगा तब आपको एक रिव्यू वाला छोटा सा पार्ट दूंगा, वो इसमें ऐड करके तब पोस्ट करूंगा। तो तब तक के लिए बाय। तो बाय। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गया हूँ धुरंधर 2 का रिव्यू देने। रात में मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि क्या देखा है मैंने, मतलब हम 4 दोस्तों ने देखा उसे, और मूवी के बीच में थोड़ा इंटरप्शन भी हो गया था। मूवी हमारी इंटरवल के बाद बीच में कहीं अराउंड 30 मिनट के लिए रुक जाती है कुछ टेक्निकल एरर की वजह से, और पीवीआर के कई शोज कैंसिल भी हुए कल यहाँ लखनऊ में, और भी मैंने 1-2 जगह से पता किया, कई शहरों में, चेन्नई में और कुछ शहरों में भी कई शोज कैंसिल हुए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, खासकर पीवीआर में। तो उस वजह से रात में थोड़ी देर हो गई, और फिर ऐसी मूवी देखने के बाद अगर आप दोस्तों के साथ देख रहे हैं तो मतलब डिस्कस करोगे ही करोगे, तो इतना डिस्कशन, इतनी चीज़ें मतलब माइंड में चल रही थी कि ये ऐसे किया, ये वैसे हुआ, ये हुआ, ये देखा तुमने, ये हुआ, ये जो नॉर्मल बातें होती हैं, मतलब नॉर्मल तो कहीं से नहीं थी वो बातें, पर वो करते करते रात में बहुत लेट हो गया, तो मैं रिव्यू वाला वीडियो नहीं शूट कर पाया था। तो मैं सोचा कि अब जल्दी से शूट करके डाल देता हूँ। तो भाई मतलब क्या देखा, मतलब धुरंधर 1 आपने देखी है तो वो एक तरह से बेस सेट किया है उसने, मतलब इस मूवी के लिए। मतलब आपको लग रहा होगा, डाउट रहता है कि भाई कि वो सेकेंड पार्ट मतलब आपके एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो इसका तो एक ही जवाब है कि भाई पूरी तरह से कर पाएगा। आपने जो सोचा नहीं है उससे परे जाएगा, मतलब इतने सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेंगे कि मतलब मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे खत्म करूँ, खत्म कितनी देर में करूँ, ये वीडियो लंबा होगा, छोटा होगा, ये सब बातें मन से हटा के मैं आपसे बताता हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ स्टोरी की। तो धुरंधर 2 की हम स्टोरी से शुरू करते हैं। स्टोरी मतलब वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हमने छोड़ा था, जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था, कि अब हमें हमजा कैसे बना, जसकीरत कैसे हमजा बना वो देखना है। तो पहले के आधे घंटे वहीं चलता है कि हमजा की बैक स्टोरी क्या है, जसकीरत की स्टोरी क्या है इस मूवी में, वो कैसे बनता है, और पहले ही 10-12 मिनट से आपको सरप्राइजेस मिलना शुरू हो जाएंगे, और ऐसे सरप्राइज मूवी के एंड तक रहते हैं। मतलब सरप्राइज इस मूवी में खत्म ही नहीं होता है, इसलिए मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। आपको मूवी देखनी चाहिए, तभी इस मूवी का पूरा मजा आएगा। मैं यहाँ पे सारे स्पॉइलर अगर उलट दूँ तो आपके लिए नहीं अच्छा होगा। एक अच्छी बात मुझे ये लगी स्टोरी की कि कैसे इन्होंने मतलब जो हमारा इंडो पाक रिलेशन है जो भी हुए हैं उसको कैसे इन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी जोड़ा है। मतलब अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, खासकर यूपी की पॉलिटिक्स अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। मतलब आपका सर फटने वाला है कि ओ यहाँ से ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ओ हाँ ये, मतलब आप न्यूज़पेपर, न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ सबसे फॉलो अप रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगने वाली हैं कि हाँ किसी ने तो इसको दिखाया, किसी ने इसको एड्रेस किया इस चीज़ को, और खुली तौर पे एड्रेस किया। ऐसा नहीं कि जैसा छुपा देते हैं कि नाम ना लें, इनका नाम ना लें, उनका नाम ना लें, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ब्लंट तरीके से एकदम मुंह पे बोला है कि हाँ इन्होंने किया है तो ये है, इनका ये नाम है, इन्होंने ये किया है, पूरी तरह उसे एड्रेस किया है। पूरी तरह आपको मतलब एक एक चीज़, एक एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बिल्कुल अच्छे से की है, ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, सब दिखेगा आपको। खास करके जो लास्ट 15 साल के इवेंट्स हैं उनमें दिखेगा। और काफ़ी लोग, ये मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग सोच रहे थे कि इसे उरी से कनेक्ट कर रहे थे कि उरी के टाइम पे जाके ये स्टोरी खत्म हो जाएगी 2014-16 के अराउंड, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं इसलिए भी बोल देना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी सोच के गया था, फिर वहाँ थोड़ा हुआ कि अच्छा ये उसके बियॉन्ड जाती है स्टोरीज। और दूसरी मैं बात करूँगा इस मूवी के एक्शन सीक्वेंस की। मतलब मैंने पढ़ा कि 21 कट्स लगे हैं, अराउंड 2-2.5 मिनट की क्लिप्स काटी गई हैं, उसके बाद इतना फाड़ू एक्शन सीन है। मतलब फाड़ू का मतलब वो जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे वैसा कुछ नहीं है ट्रेडिशनल कि वो स्लो मोशन में मुक्का आ रहा है और हीरो यूं उसे डक कर रहा है और सिगरेट जलाए हुए है, सिगरेट जलाते जलाते सबसे फाइट कर रहा है। ऐसा कुछ भी बुलशिट नहीं है, वो भी बुलशिट नहीं है, वो एक एंटरटेनमेंट है। पर यहाँ वैसे सीक्वेंस की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आदित्य ने बिल्कुल उसे नहीं रखा है। एकदम जो साफ होता है कि ये भाई एक्शन है, ये मार रहा हूँ, मैं मार रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, जिस इरादे से मैं पहुंचा हूँ उसको पूरा कर रहा हूँ। मतलब एक मिलिट्री मैन जो है वो
मारने ही जाता है, तो वो वही काम कर रहा है एकदम ब्लंट तरीके से कि हाँ भाई मैं घुसा हूँ, मैं मारने घुसा हूँ, मार रहा हूँ, खत्म, खल्लास, हटाओ। यहाँ पे कोई सिपाही घुंघरू नहीं छोड़ रहा है कि घुंघरू टूट गए उस पर डांस कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात इस मूवी की या इस फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी लगी मुझे, मतलब एकदम रियल रॉ आपके सामने परोसा हुआ है। और कोई भी डांस या सीक्वेंस ऐसा कि बस चल रहा है हाँ घुंघरू टूट गए और यार पठान हो सब, सॉरी YRF पर ऐसा बोलना पड़ रहा है, ये होता है असली स्पाई यूनिवर्स। मतलब इस मूवी ने चीजें खत्म कर दी हैं, डिस्ट्रॉय कर दी हैं, शेकअप कर दिए हैं, मतलब चीजों को कि हाँ भाई ऐसा बनाना है। लोग कह रहे थे कि बॉलीवुड में वो जान नहीं रही, अभी हुआ तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ऐसी मूवीज नहीं आ रही थी। अब इसने एक नया बेस तैयार किया है, आगे आने वाले 10 सालों में हम कैसी मूवी देखना पसंद करते हैं वो इसने बताया है। तो आशा करता हूँ कि आगे भी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ऐसा फॉलो अप लेंगे और ऐसी ही मूवी, ऐसी मैं एग्जैक्ट बनाने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो फालतू की चीज़ें थी उसको हटाने की कोशिश की है, हटानी भी चाहिए। प्लीज़ कट द क्रैप ब्रो, सब चीज़ें हटाओ, हमें रॉ दिखाओ। और जो अगली चीज़ मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा वो है रणवीर सिंह। मतलब आपने धुरंधर 1 में देखा होगा, रणवीर सिंह बहुत अच्छी एक्टिंग, हमजा अली मंजारी के रूप में बहुत अच्छी एक्टिंग, इस मूवी में भी हमजा की एक्टिंग बहुत अच्छी, मतलब बहुत ऊपर। लेकिन उससे भी ऊपर जाती है जसकीरत की एक्टिंग, क्योंकि रणवीर सिंह जसकीरत के थ्रू मतलब लगता ही नहीं कि भाई बंदा एक्ट कर रहा है, वो अपनी आंखों से तुम्हें देखेगा और तुम कहोगे कि भाई उसका दर्द तुम्हें महसूस होगा, कि भाई आंखों से एक्टिंग किएगी, आंखों में दिख रहा है कि बंदे के दर्द है या कोई आग है, ईंधन है, फ्यूल है, करेज है, बदला लेने का एक हौसला है उसमें जो लेना चाहता है, वो तुम्हें उसकी आंखों से दिखेगा। तो जो रणवीर सिंह इसमें जसकीरत बना हुआ है, जितने टाइम उसने जसकीरत को प्ले किया वो मतलब हमजा वाले पूरे पार्ट को 1 2 दोनों को एकदम आउटवेट कर देती है, मतलब हटा देती है सीन से कि भाई अगर मैं रैंक करूं, अगर ये रणवीर सिंह ने कोई और जसकीरत की कर रहा होता और हमजा की कोई और कर रहा होता तो मैं जसकीरत को ऊपर रखता, और अभी भी जसकीरत को ही ऊपर रख रहा हूँ। मतलब एक बंदा कैसे जसकीरत में इतना डिफरेंट और हमजा में इतना डिफरेंट हो सकता है, ये आपको रेंज दिखाता है रणवीर सिंह की। तो ऐसे हमने रणवीर सिंह की तो बात कर ली, लेकिन इस मूवी में खासकर अगर हीरो से ज्यादा किसी की बात हो रही है तो वो हो रही है डायरेक्टर की, आदित्य धर की, और वो होनी भी चाहिए। वो आप दोनों मूवी देखेंगे तो आपको लगेगा भी भाई क्यों हो रही है, पीक डिटेलिंग की इतनी बात क्यों हो रही है, हर जगह आदित्य धर क्यों हो रहा है। तो इस मूवी के असली जो हीरो हैं, जो नायक हैं इस मूवी के, वो मैं कहूँगा कि रणवीर सिंह से भी ऊपर आदित्य धर को ही रखा गया है अभी तक और आगे भी रखा जाएगा। और कल ही आदित्य धर ने पोस्ट डाला था कि इसमें कई स्पॉयलर्स हैं, तो मैं होप करता हूँ कि कोई स्पॉयलर्स ना दें, तो उस बात का सम्मान रखते हुए, और वैसे भी एक स्पॉइलर नहीं देने चाहिए, तो मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि स्पॉइलर ना ही आए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो कट्स इतने आए उसकी वजह से फिल्म 4-5 मिनट जो छोटी हुई वो भी ना होते तो मतलब और कितनी अच्छी लगती। लेकिन हाँ, यहाँ पे जहाँ हमें थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए सेंसर बोर्ड को, जो ड्यू है वो भी मैं करूँगा कि अभी हम रिसेंटली देखते थे कि सेंसर बोर्ड ने ये काट दिया, वो काट दिया, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंसर बोर्ड ने मुझे लगता है कि खुला छूट दी कि हाँ भाई करो, जो बोलना है बोलो। कई गालियों पे कट लगे, ओके ठीक है, पर हाँ वो समझ में आ रही थी कि क्या गालियाँ हैं। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आगे और भी छूट दी जाए फिल्म मेकर्स को कि हाँ वो और अच्छे तरीके से बोल सकें, बता सकें अपनी कहानी। और मूवी जब एडल्ट रेटेड है, A रेटेड है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी भी तरह की और कट की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक एडल्ट इंसान अगर देख रहा है मूवी और वो केवल मूवी देखने से उस पर कुछ ऐसा फर्क पड़ जाएगा कि वो ऐसा कुछ करने लगेगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो एडल्ट है सही में। सो आई होप जो सेंसर बोर्ड से हमें आशा है उसको और भी खराब होगा। हालांकि मैं इस मूवी से संतुष्ट हूँ कि हाँ, सेंसर बोर्ड से संतुष्ट हूँ कि हाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा कट्स नहीं मारे हैं, मुझे तो अच्छा लगा। लेकिन हाँ, जो सुनने में आ रहा है कि 4-5 मिनट का कट है, होप सो आगे ऐसा ना देखने को मिले। अगली मैं बात करूँगा मूवी के BGM की, बैकग्राउंड म्यूजिक की। भाई BGM जो है ना इस मूवी की सोल है भाई। कहीं तुम्हें मतलब धुरंधर 1 देखते समय मतलब मैं पहले सोच रहा था कि भाई 3.5 घंटे की मूवी है, मैं बोर हो जाऊंगा या कहीं ना कहीं ऐसा डिप पॉइंट आएगा। लेकिन धुरंधर 2 देख के मुझे ऐसा लगा कि जो ये डिप ना आए इसका मेन रीजन BGM ही है मूवी का। हर फाइटिंग सीक्वेंस में, हर चीज जो हो रही है उसमें इतना BGM घुसा हुआ है अलग अलग तरह का। मतलब आप पाकिस्तानी गायकों से लेके सत्येंद्र सरताज और बॉम्बे रॉकर्स और जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वैसे बहुत से एक में एक गाने मिक्स, तिरछी टोपी वाले और ना जाने कुछ 90s के गाने भी मिक्स थे। और लास्ट में आपको रास्पुतीन,
भी मिलेगा। आप लोगों ने सुना होगा, आई थिंक देयर लिव्ड अ सर्टेन मैन इन रशिया लॉन्ग अगो। तो ये सब भी मिक्स किया है उन्होंने। मतलब आते हैं गाने तो आपका दिमाग वो हो जाता है कि भाई वो इसको इसके साथ मिक्स किया है, इसको इसके साथ मिक्स किया है। तो बीजीएम को लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि बीजीएम इस मूवी की एक तरह से सोल है, जो इस पूरी स्टोरी लाइन, पूरी मूवी को स्पाइन है एक तरह से, जो पूरी मूवी को होल्ड करके रखती है। जहाँ पे जिस तरह का पंच है, जिस तरह का इमोशन है, उस तरह का म्यूजिक है, तो वो और उस इमोशन को बढ़ा देता है और मतलब उत्सुकता ला देता है और चीज़ों को अब जब खुद मूवी देखोगे और बीजीएम साथ में सुनते रहोगे तो आपको खुद एहसास होगा उस चीज़ का। लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि सरप्राइज एलिमेंट मूवी शुरू होने के 10-15 मिनट बाद से मूवी के अंत तक है, लास्ट तक है एकदम। मतलब आपको लगेगा कि हाँ अब तो सब हो गया, लेकिन तब भी आपको एक के बाद एक सरप्राइज एलिमेंट ऐसे ऐसे मिलते रहेंगे। आप मतलब शौक ही होते रहेंगे आप वहाँ पे। और एक अच्छा मैसेज का एक ऑडियंस के लिए भी मैसेज ही कहेंगे कि मतलब ऑडियंस को सोचने पे मजबूर कर देता है एक सीन, पर्टिकुलर सीन, जिसमें एक एजेंट किस तरह तैयार होता है, वो क्या क्या बलिदान देता है। जो एक बलिदान की टैगलाइन भी थी, बलिदान परमो धर्म, मतलब बलिदान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। जो एजेंट्स जा रहे होते हैं या जो हमारे देश की रक्षा करने के लिए जा रहे होते हैं, उनके माइंड में जो डाला जाता है कि भाई बलिदान को उन्हें सबसे ऊपर रखना है। और एक पर्टिकुलर सीन है जिसमें वो सीन मैं बता देता हूँ, मतलब ऐसा कोई स्पॉइलर तो नहीं है, लेकिन जब जसकीरत को ऐसे चूज करना होता है कि वो फैमिली को चूज करे या ऐसे मिशन पे जाए या देश की रक्षा के लिए जाए, तो दो रास्ते होते हैं, लेकिन वो सीधे ऑडियंस की ओर देख रहा होता है। मतलब एकदम स्क्रीन में आपकी तरफ देख रहा होता है, उसकी आप उसे देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि यार ये मुझसे पूछ रहा है कि जो बलिदान वो कर रहा है उसके लिए मैं वर्थित हूँ कि नहीं। मतलब ये सवाल हो सकता है एजेंट के मन में या जो हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके मन में आता ही हो कि भाई जो वो बलिदान दे रहे हैं उसके लायक मैं हूँ कि नहीं। मतलब मेरे अंदर तो ये सवाल आया कि भाई वो स्क्रीन से मुझे ही देख के, मेरी आंखों में देख के मुझसे ही पूछ रहा है कि ऐसा मैंने एक और कोरियन मूवी में देखा है, मेमोइर्स ऑफ मर्डर में, उसमें भी लास्ट में ऐसा एक सीन है, तो मुझे उसी की याद आई। क्योंकि एकदम स्क्रीन से आप ही को देख रहे होते हैं और कैमरा ऐसे ही जा रहा होता है। मतलब आप स्क्रीन पे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि रणवीर सिंह आप ही से पूछ रहे हैं वो सवाल। तो एज एन इंडियन सिटीजन हमें भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। हमारे सोल्जर्स, हमारे जो मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस के फोर्सेज हैं जो दिन रात हमारी रक्षा के लिए, इंटेलिजेंस जो लगी हुई है, वो कितनी चीज़ें बलिदान कर रही हैं, उसको एड्रेस किया है यहाँ पे आदित्य धर ने। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस एक। और फिर लास्टली मैं बात करूँगा कि अभी कई चीज़ें आएंगी कि ये मूवी प्रो बीजेपी है और बीजेपी के प्रोपेगेंडा मूवी है, जैसे कई लोग बोलने लगते हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर पास्ट में मूवीज़ प्रो लेफ्टिस्ट बनी है तो अभी प्रो राइटिस्ट या प्रो बीजेपी बन भी रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है। और एक्चुअली ये मूवी ऐसे प्रो बीजेपी नहीं है, ये मूवी प्रो इंडिया है। तो इंडिया है भाई तो हम है, और ऐसे लोग हैं तो भाई इंडिया है। तो भाई ये मूवी बिल्कुल भी प्रो बीजेपी या प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है, ये एकदम से प्रो इंडिया मूवी है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लेकिन फिर भी कई लोग आएंगे जो इसे बोलेंगे कि प्रोपेगेंडा मूवी है, कई जर्मन शेफर्ड्स को रेबीज हो जाएगा मूवी देख के। पर अब हो जाएगा तो क्या करें, रेबीज का तो एक ही इलाज है। खैर उस चीज़ में मैं ज़्यादा पॉलिटिकल उसमें नहीं देना चाहूँगा रिव्यू, पर ऐसी चीज़ें सुन के थोड़ा गुस्सा भी आता है कि जो चीज़ें आपकी आंखों के सामने हुई हैं उसमें पता है किसका इन्वॉल्वमेंट है किसका नहीं है, वो देख के भी आप अंधे हो जाएं, तो ये तो मुझे नहीं सही लगता। अगर जैसी चीज़ें आपने देखी हैं जो सही है, जो रिकॉर्ड में है, तो वो आपको बोलना चाहिए भाई, बताना चाहिए। और वही इस मूवी ने किया है, वही इस मूवी ने किया है। चाहे वो चीज़ें बॉर्डर के पार की हो, चाहे वो चीज़ें बॉर्डर के अंदर की हो, हमारे इंडिया के अंदर की हो। इवन मैं यूपी से हूँ, तो यूपी में जो जो चीज़ें हुई हैं इस मूवी में दिखाई गई हैं और वो सही भी है, तो उसे पूरी तरह खुल के दिखाया है उन्होंने। मतलब आपको मूवी देख के पता चलेगा कि क्यों यहाँ पे एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था कि अवैध बूचड़ खाने बंद कराए गए यूपी में। क्या रीज़न रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ होगा, मेन रीज़न क्या था, क्या केवल बीफ वाला ही मुद्दा था या कोई और भी मुद्दा था। तो ऐसी कई चीज़ें आपको डिटेल में इसमें पता चलेगी और मैं होप करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आए। मुझे तो खैर बहुत पसंद आई, और बाकी भौंकने वाले जर्मन शेफर्ड तो भौंकते रहेंगे। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। कोशिश की है कि स्पॉइलर फ्री रहूं, लेकिन ये तो आप लोग ही बता पाएंगे कि कितना स्पॉइलर फ्री रहा। तो जल्द से जल्द इस मूवी को देखें। मैं तो
मतलब एक बार और देखना चाहूँगा, एक बार तो मैं देख ही चुका हूँ। और ये रिव्यू इनकम्प्लीट रह जाता अगर मैं ये ना बताऊं कि इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। हालांकि इस पोस्ट क्रेडिट ने बहुत लोगों को डिसअपॉइंट भी किया, क्योंकि हमें मार्वल के पोस्ट क्रेडिट की आदत हो गई है, जो हमेशा की तरह हमें नेक्स्ट फेज में ले जाता है। ये बात मैं बीच में ऐड करना चाहूँगा। जब हम लोगों ने मूवी देख ली तो चारों लोग फिर डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा हम लोगों को। तो ऑब्वियसली रणवीर सिंह के बाद हम बात करें, रणवीर सिंह तो है। अगर रणवीर सिंह को हटा दें तो कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा? तो मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा मेजर इकबाल के बाप का। आप लोग भी देखिएगा मतलब उनका छोटा सा ही रोल है 5-7 मिनट का, लेकिन आप लोग देखिएगा कि वो मुझे क्यों अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा, और अगर आपको मेजर इकबाल के बाप का कैरेक्टर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा। आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कौन सा अच्छा लगा। खैर, तो अपना रिव्यू मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।